नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दशम कक्षाया संस्कृत पाठ्य पुस्तकम शेमुषी भाग 2। 10वीं कक्षा की संस्कृत पाठ्य पुस्तक शेमुषी भाग 2 पंचमः पाठ है। प्रथम भाग है जन्नी तुल्य वत्सला। यह पंचम पाठ है जिसका हम पृथक भाग पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है जन्नी तुल्य वत्सला। प्रस्तुतो अयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिकग्रन्थस्य महाभारतान्तर्गतस्य वन पर्व इत्ययः गृहीतः। यह पाठ महर्षि वेदव्यास के द्वारा रचित ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टिभावा प्रबोधयति। यह कथा सभी प्राणियों पे समान दृष्टि भाव के बारे में कहती है। अश्यः अभिसिप्त अर्थो अस्ति। इसका अभिसिप्त अर्थ है कि समाजे विद्यमाना दुर्बलानां प्राणीन् प्रत्यपि मातुः वात्सल्य प्रकर्षणेय भवति। कि समाज में विद्यमान दुर्बल प्राणियों के प्रति माता का वात्सल्य अधिक होता है। महाभारत में अनेक ऐसे प्रसंग हैं जो आज के युग में भी उपादेय हैं। महाभारत के वन पर्व से ली गई यह कथा न केवल मनुष्यों अपितु जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि पर बल देती है। समाज में दुर्बल लोगों अथवा जीवों के प्रति भी माँ की ममता प्रगाढ़ होती है। यह इस पाठ का अभिप्रेत है। यही इस पाठ का मूल भाव है। यहाँ बताया गया है कि माँ का हृदय सदैव समान रूप से वात्सल्यपूर्ण होता है, किंतु दीनहीन और निर्बल पुत्र के प्रति माता की करुणा ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि निर्बल को दुखी देखकर माता भी व्याकुल हो जाती है। माता की करुणा से द्रवित इंद्र उसके पुत्र का दुख दूर करते हुए कृपा की वृष्टि कर देते हैं और सुख का संचार कर देते हैं। यहाँ बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया गया है। जननी तुल्य वत्सला। इस पाठ के शीर्षक में दो शब्द हैं। जननी अर्थात माता, तुल्य वत्सला अर्थात समान नेन स्नेहेन युतः। तुल्यम वत्सला यशासह बहुव्रीहि समास अर्थात समान स्नेह रखने वाली जो है वह। जननी कीदृशी अस्ति अर्थात माता कैसी होती है। तुल्य वत्सला अर्थात माता सभी पुत्रों में समान रूप से स्नेह करने वाली होती है। तो इस पाठ में यही बताया गया है कि माता वही है जो सभी पर समान रूप से स्नेह करती है। एक इंद्र के और सुरभि के संवाद के माध्यम से यह पाठ चलता है और इसमें सुरभि इंद्र को माता के समान प्रेम रखने वाली बात को स्पष्ट करती है। पाठ का हिंदी अनुवाद। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्याम क्षेत्रकर्षणं कुर्वन्नासीत्। कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। बलिवर्दाभ्याम दो बैलों से, क्षेत्रकर्षणम खेत की जुताई, कुर्वन्नासीत् कर रहा था। कोई किसान दो बैलों से खेत की जुताई कर रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः जवेन गंतुम अशक्तश्च आसीत्। उन दो बैलों में से एक शरीर से दुर्बल और तीव्र गति से जाने में असमर्थ था। उन दोनों बैलों में से जो एक बैल था वह शरीर से दुर्बल था और जवेन अर्थात तीव्र गति से गंतुम अशक्त है, जाने में असमर्थ था। एक बैल कमजोर है। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन द्युमानम् अवर्तत। इसलिए किसान उस बैल को कष्ट देते हुए धकेल रहा था। क्योंकि वह बैल खुद नहीं चल सकता था, इसलिए तोदनेन कष्ट देते हुए द्युमानम आवर्तम हाँका जा रहा था। अर्थात किसान उस बैल को कष्ट देते हुए हाँक रहा था, धकेल रहा था।
तोदनेन का तात्पर्य होता है कस देते हुए, और द्युमान का तात्पर्य होता है हाँका जा रहा था। सह ऋषभः हल मुड़वा गंतुम अशक्तः क्षेत्रे पपातः। वह बैल हल उठाकर चलने में असमर्थ था, अतः क्षेत्रे पपातः खेत में गिर गया, कि वह बैल इतना भी समर्थ नहीं था कि हल उठाकर आगे चल सके, इसलिए वह खेत में ही गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तम उत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्ध है क्रोधित, कृषिवल है किसान ने, तम उत्थापयितुं उसको उठाने के लिए, बहुवारम यत्नम् अकरोत् बहुत बार कोशिश की, तथापि वृषः न उत्थित, फिर भी बैल नहीं उठ सका। भूमौ पतिते स्वपुत्रं दृष्ट्वा भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देखकर, सर्वधेनुनाः मातु सभी गायों की माता सुरभि नेत्राभ्याम अश्रुणि आविरासन, अपने नेत्रों में आंसू आने लगे, मतलब उसी माता के, सुरभि माता के नेत्रों में आंसू आने लगे। देवताओं की गाय सुरभि कही जाती है, जो समस्त गायों की माता है। जब उसने देखा कि उसका पुत्र, एक पुत्र भूमि पर गिर गया है और किसान उसको उठाने की कोशिश कर रहा है लेकिन वह नहीं उठ रहा है, तो यह देखकर उस माता की आंखों में आंसू आने लगे। सुरभि इमाम अवस्थाम दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत्। सुरभि की इस अवस्था को देखकर इंद्र ने उससे पूछा, अयि शुभे किम एवं रोदसी, अरे शुभा तुम इस प्रकार क्यों रोती है, उच्चताम बताइए। इति इस प्रकार साच है। और वह बोली, विनिपातो नैव कश्चित् दृश्यते तृषाधिपः, अहम तो पुत्रम शोचामि तेन रोदिमि कौशिक। बोली कि हे इंद्र, यहाँ त्रिदशाधिप है और कौशिक है, दोनों ही इंद्र के लिए आए हैं। त्रिदृशाधिप अर्थात हे इंद्र, विनिपातो नैव कश्चित् दृश्यते, कि हमें तुम्हारा कोई विनाश दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हारा कोई अधपतन दिखाई नहीं दे रहा। अहम तो पुत्रम शोचामि, मैं तो अपने पुत्र के दुख से दुखी हूँ। तेन रोदिमि, इसीलिए रोती हूँ। हे कौशिक, मैं इसलिए रोती हूँ क्योंकि मैं आज अपने पुत्र के दुख से दुखी हूँ। भो वासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, अपने पुत्र को दीन देखकर, दुखी देखकर ही मैं रो रही हूँ। स दीन इति जानमपि कृषकः तं बहुधाम पीड़यति, वह कमजोर है ऐसा जानते हुए भी किसान उसको अनेक बार पीड़ित करता है। स कृष्येण भारम उद्वहति, वह बहुत कष्ट से बाहर उठाता है। इत्रम इव दुरम वोडुम स न शक्नोमि, इत्रम इव दूसरों के समान वह धुरी अर्थात जो ऊपर बांधा जाता है बैल के, वह उस बाहर को वहन करने में न शक्नोमि समर्थ नहीं है। एतत् भवान पश्यति न, यह तो आप देख ही रहे हैं ना। इति प्रत्युवचत, इसका उत्तर दिया। इस प्रकार सुरभि ने उत्तर दिया कि मैं तुम अपने पुत्र को देखकर रो रही हूँ कि किस प्रकार वह इतना कमजोर है, और फिर भी यह किसान उसे बार बार दुखी कर रहा है। जिस भार को वह उठा नहीं सकता, उसको उठाने के लिए उसको जबरदस्ती कर रहा है। यह देखकर मैं रो रही हूँ। माता है, माता का हृदय अपने पुत्र को देखकर दुखी अवश्य ही होता है। भद्रे नूनम सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव तादृशं वात्सल्यं कथम। तो उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा कि हे कल्याणी, सहस्राधिकेषु पुत्रेषु स्वपिति तव, कि तुम्हारे तो सहस्राधिक हजारों से भी अधिक पुत्र हैं, तुम्हारा इसी पुत्र में इतना स्नेह भाव क्यों है। इति इंद्रेण पृष्टा सुरभि प्रवोचत, जब इंद्र ने इस प्रकार पूछा तो सुरभि ने जवाब दिया। इंद्र के द्वारा पूछे जाने पर कि हे माता, तुम्हारे तो हजारों से भी अधिक पुत्र हैं, फिर ऐसे एक विशेष कमजोर पुत्र पर ही आपका अधिक स्नेह क्यों हो रहा है। तो माता ने जवाब दिया,
यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र समम एव में दीनस्तु सतः शक्र पुत्रस्य अभ्यधिकः कृपः, कि यदि मेरे हजारों पुत्र हैं तो सर्वत्र समम एव में वह सब जगह मुझे समान ही प्रिय हैं। परंतु हे शक्र, हे इंद्र, दीनस्य तु सतः पुत्रस्य अधिका कृपा, लेकिन अपने दीन पुत्र को जब पीड़ित होते हुए देखते हैं तो उस पर अधिक कृपा होती है। अर्थात माता का यह व्यवहार ही होता है कि वो सभी पुत्रों को समान भाव से प्रेम करती है, लेकिन यदि कोई दीन है या उसके ऊपर कोई अपने पुत्र पर अत्याचार देखती है तो उस पर स्वतः ही अधिक कृपा मां बरसाने लगती है। बहुन्य पत्यानि में संतति सत्यम, यह सत्य है, मेरे बहुत सारी संतानें हैं। तथा अहितम तस्मिन् पुत्रे विशिष्यम आत्मवेदना अनुभवामि, तो भी इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना मैं अनुभव करती हूँ। तथापि अहम एतस्मिन् पुत्रे, तथापि मैं इस पुत्र में अपनी आत्मवेदना, इसके दुख में अपना दुख मैं बहुत अनुभव करती हूँ। यतो ही अन्यभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह अन्यों से दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव, क्योंकि सभी संतानों में माता समान स्नेह वाली होती है। माता का स्नेह सभी संतानों में समान होता है, चाहे वह दुर्बल हो या सबल हो। तथापि दुर्बले सुते मातु अभ्यधिका कृपा सहजे विति, फिर भी दुर्बल पुत्र पर माता की कृपा स्वाभाविक ही है, क्योंकि जो पुत्र दुर्बल होता है वह अपना रक्षा स्वयं नहीं कर पाता या अपने ये कार्यों को करने में स्वयं समर्थ नहीं होता। उस स्थिति में माता का हृदय उसके प्रति विशेष कृपा पात्र बन जाता है। सुरभि वचनम श्रुत्वा वृषम विस्मृत्य खांडलस्यापि हृदय द्रवत, सुरभि के वचनों को सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित खांडल, प्रायवाची है इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। जब सुरभि के वचन सुने तो इंद्र का भी हृदय द्रवित हो गया। स च तामेव अप्यसान्त्वत गच्छ वत्स सर्वे भद्रम जायते, और इंद्र ने भी उस माता सुरभि को दिलासा दी कि जाओ पुत्री, सब कल्याण हो। उन्होंने कहा कि जाइए, अब सब कल्याण होगा। अचिरादेव चंडवातेन मृगय वर्ष च प्रशभ समाया जातम, और शीघ्र ही प्रचंड वायु और मेघों की गर्जन के साथ वर्षा प्रारंभ हो गई। इंद्र का हृदय भी द्रवित हो उठा और उसने कृपा के रूप में वायु चलाकर और मेघों की गर्जना करके वर्षा प्रारंभ कर दी। लोकानाम पश्यता एव सर्वत्र जलोपलव संजात है, देखते ही देखते चारों जगह जल संकट हो गया, जल उत्पन्न, जल ही जल हो गया। कृषक हर्षाति किरण कर्षण विमुखम सन वृषभो नीत्वा गृहमागतम, कृषक भी अत्यधिक खुशी हो गए और अत्यधिक खुशी की वजह से वह जोतने का कार्य छोड़कर दोनों बैलों को लेकर गृहमागता, अपने घर आ गया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्य वत्सला दीने पुत्रे तु सा माता कृपा हृदया भवेत, कि सभी संतानों में माता सदैव समान प्रेम करने वाली होती है, किंतु कमजोर पुत्र पर माता की कृपा सहानुभूतिपूर्ण हृदय वाली होती है। अर्थात माता कमजोर पुत्र के साथ विशेष सहानुभूति रखती है, वह उसके दुख को, उसके कष्ट को सहन नहीं कर पाती है। धन्यवाद है।